हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम करने वाले हैं मुंबई टू नासिक वाया समृद्धि महामार्ग इन नन अदर देन आर नेक्सॉन EV45। टोटल डिस्टेंस जो रहने वाला है इट्स अप्रॉक्सीमेटली 178 किलोमीटर्स एंड इट्स शोइंग 3 hours and 25 minutes and I have fully charged my car overnight. So before we hit the roads, let's reset the trip meter. The range it's showing is 356 kilometers. आउटसाइड टेम्परेचर इज अप 24 डिग्रीज। गाइस, मैं चार्जिंग डायरेक्टली अब नासिक में करने वाला हूँ। देर विल बी नो चार्जिंग स्टॉप सिंस वी हैव टू ट्रैवल लाइक लेस देन 200 किलोमीटर्स। आई विल ट्रैवल इन मोस्टली इन इको मोड with regen level 2 and AC will be at 25 degrees auto mode. तो guys, I have noticed something. आप मुझे बताना आपके गाड़ी में भी, अगर आपके पास नेक्सॉन ईवी है, आपके कार में भी ऐसा होता है क्या? I have set my temperature in auto mode at 25 degrees Celsius, but right now what is happening is बाहर का temperature is 20 degrees. तो अपने आप AC बंद होकर हीटर ऑन हो जा रहा है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी नेक्सॉन ईवी में भी ऐसा हो रहा है तो। गाइज, अभी मैं AC ऑफ कर रहा हूँ ना, फिर भी हीटर ऑन ही है AC ऑफ करने के बाद भी। So what I have to do is I have to turn off this fan and AC altogether for this heater to turn off. अलग ही सिस्टम है टाटा की गाड़ियों का, क्या पता। और अगर आप ऐसे ही चलाओगे हीटर के साथ तो आपको रेंज तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिकॉज हीटर कंज्यूम्स मोर पावर देन एयर कंडीशन। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप पूरा टोटली यहाँ से ऑफ कर दो इसको। यही एक सोल्यूशन है। सो गाइज, आई एम रीचिंग पवई नाउ। और हाईवे तो छोड़ो, यहाँ पे देखो सिटी में भी ये ट्रकर्स का इतना आतंक है कि क्या ही बोले भाई। सारे लेन्स ऑक्यूपाई करके चलते हैं लोग। बहुत ही यार, इनके लिए अलग कुछ रूल बनाना चाहिए। बहुत परेशान करते हैं लोग। तो गाइस, कालवा ब्रिज क्रॉस करते ही कंजेशन आ चुका है 8 मिनट का। बट ठीक है, मैनेजेबल है, काफ़ी कम है कंपैरेटिवली। यहाँ पर नहीं तो बहुत ज़्यादा, 1-1 घंटे का भी हो जाता है कभी कभार। सो गाइज, वी आर क्रॉसिंग उल्लास रिवर राइट नाउ। अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप जल्दी निकलो मेरी तरह। ट्राई टू लीव बिफोर 7 इफ़ यू डोंट वांट टू गेट स्टक इन ट्रैफिक, बिकॉज ये जो दिस पार्ट ऑफ द रूट इज़ वेरी मच कंजेस्टेड। यहाँ पे आप कम से कम 1 घंटा, आधा 1 घंटा तो फंस ही जाओगे। इसलिए आप थोड़ा जल्दी निकलो, स्ट्रेस फ्री ड्राइव कर पाओगे।
गाइस वी हैव रीच्ड आमने। गाइस यहाँ से अगर आप राइट लेते हो तो आप समृद्धि महामार्ग के लिए एंटर कर जाओगे, और सीधा अगर स्ट्रेट लेते हो तो वही ओल्ड आपका जो मुंबई नासिक एक्सप्रेस वे हाईवे है. So since we are going from Samruddhi Mahamarg, I am going to take right. वेलकम टू समृद्धि महामार्ग. सो गाइस अभी इगतपुरी तक हम समृद्धि महामार्ग पे ही चलने वाले. देन विल मर्ज टू द ओल्ड मुंबई नासिक हाईवे. सो गाइस यहाँ पे मैं फर्स्ट टोल क्रॉस कर चुका हूँ, और आपको बताऊँगा इगतपुरी एग्ज़िट होगा जब कितना टोल कटा है. यहाँ पर सिर्फ एंट्री रिकॉर्ड होती है. नीट एंड क्लीन वॉशरूम है. तो गाइस हम लोग समृद्धि महामार्ग एंटर कर चुके हैं. यहाँ पे आप सीट बेल्ट पहन के रखना, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग होती ही होती है कंपलसरी हमेशा. तो सीट बेल्ट पहन के रखना ताकि आपका फ़ाइन बच सके, क्योंकि यहाँ पे टोल के जस्ट बाद ट्रैफिक पुलिस खड़ी ही रहती है. मैंने 100 के स्पीड पे जो क्रूज़ कंट्रोल सेट कर दिया है, बिकॉज वी ओनली हैव 114 किलोमीटर्स टू गो एंड बैटरी परसेंटेज इज़ एट 83%. तो इजीली हो सकता है. इसके लिए आई एम सेविंग टाइम एंड आई एम क्रूजिंग एट 100. अगर आप शिरडी तरफ जा रहे हो तो आप थोड़ा अपना बैटरी कंजर्व करके चलोगे तो अच्छा है. ट्राई टू पुट अ क्रूज़ कंट्रोल एट 85 to 90. आपको अच्छा रेंज मिलेगा, बिकॉज इगतपुरी तक इंक्लाइन है, तो आपका जो एलिवेशन इंक्रीज़ होता रहेगा. तो अगर आप कॉन्स्टेंटली 100 के स्पीड पे अगर क्रूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ा रेंज भी वो हिसाब से कम मिलेगा. 250 to 300 के बीच में मिलेगा. तो अगर आपको शिरडी तक जाना है विदाउट चार्जिंग, तो आप आई विल सजेस्ट कि आप 85-90 के स्पीड पे 90 के स्पीड पे क्रूज़ करो. इजीली पहुंच जाओगे शिरडी विदाउट चार्जिंग. सो गाइस battery percentage is now 79% and we have traveled a distance of 78 kilometers with an AEC of 126 watt-hours per kilometer. AEC increase हुआ है, I know, but since we are cruising at a speed of 100, it's acceptable. मतलब 126 is not that high.
one more thing guys, try to cruise in the middle lane as much as possible. राइट लेन जो है आप खाली ओवरटेकिंग के लिए यूज़ करो. आई नो समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉलो दिस, बट जितना हो सकता है उतना तो फॉलो कर ही सकते. अगर आपको पुरानी नेक्सॉन ईवी से करना है मुंबई नासिक, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो. खाली आप घर से फुल 100% चार्ज करके निकलो. बट ट्राई टू क्रूज एट अ स्पीड ऑफ 80 to 85, बिकॉज पुरानी जो नेक्सॉन ईवी प्राइम है और मैक्स है 30 किलोवाट और 40 किलोवाट में आती है शायद, आई गेस. तो 40 किलोवाट आ रहा है अगर, तो उसमें आपको कोई टेंशन ही नहीं है. बट अगर 30 किलोवाट आवर पैक वाली आपके पास अगर नेक्सॉन ईवी प्राइम है, तो आप 80-85 के ऊपर आप क्रूज मत करना, बिकॉज इगतपुरी तक आपको जो है एलिवेशन इंक्रीज होता रहता है. तो आप रेंज आपका एसी बढ़ेगा, आपको रेंज नहीं मिलेगा और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगा. तो आप नासिक पहुंच के डायरेक्टली आप जो है उसमें 80 के स्पीड पे आप क्रूज़ करो, 80-85 के स्पीड पे आप क्रूज़ करो. आप इजीली पहुंच सकते हो. नासिक पहुंच के फिर आप कहीं पे भी चार्ज कर लो, कोई भी डीसी फास्ट चार्जर में. डीकैथलॉन में है, जिंजर में है, आईबिस में है. आईबिस में भी चार्ज जोन का चार्जर है 60 किलोवाट आवर का, तो उसमें भी आप इजीली चार्ज कर सकते हो. तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जो गाड़ी है उसके हिसाब से आप अपना स्पीड सेट रखो. अगर आपको पता है आपकी गाड़ी में इतना रेंज मिलने वाला है, तो आप वो हिसाब से अपना स्पीड सेट करो. और मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि प्लग शेयर में आप एलिवेशन वगैरह कैसे चेक कर सकते हो. तो अगर एलिवेशन देख लो एक बार निकलने के पहले, वो हिसाब से अपनी स्पीड सेट करो, तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा. बाकी ईवीज़ में अगर लोगों का ऐसा मेंटालिटी है, ईवीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आजकल तो चार्जर्स काफ़ी हो गए हैं. इनफैक्ट समृद्धि एक्सप्रेसवे में भी काफ़ी चार्जर्स हैं. आपको सिन्नर इंटरचेंज पे भी अच्छा चार्जर्स मिल जाएंगे. फिर संभाजी नगर में आपको अच्छे चार्जर्स मिल जाएंगे. तो यू कैन ईजीली डू सच लॉन्ग रोड ट्रिप्स इन एन ईवी. So we have used another 10% of charge, and currently the battery percentage is 69, and distance that we have traveled is 101 kilometers with an EEC of 142 watt hours. समृद्धि महामार्ग की बात करें तो काफ़ी अच्छा बना है एक्सप्रेसवे. और ये जो थर्ड वाला टनल है, ये तो इतना लंबा है, कम से कम 5 किलोमीटर से तो चल रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा. बहुत बड़ा टनल है, काफ़ी अच्छा बना है. इसके लिए ये वाला जो इगतपुरी से मुंबई वाला स्ट्रेच है, तो शायद इसके लिए टाइम लगा ऊपर होने में.
बाकी काफ़ी बड़ा टनल है, बहुत अच्छा बनाया है। अब भाई साहब कम से कम 7-8 किलोमीटर का तो टनल है ही मेरे ख्याल से। और इसी के साथ हम लोग इगतपुर इंटरचेंज पे भी पहुंच चुके हैं। अभी जो है यहाँ पे क्या टोल लगता है, कैसा क्या कटता है, आपको मैं बताता हूँ। वैसे तो ईवीज़ के लिए फ्री है, बट फिर भी मैं चेक करके आपको बताता हूँ। और अगर ये टनल के बारे में कितना किलोमीटर है आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। नाउ वी आर एग्जिटिंग द टोल प्लाजा, इगतपुरी टोल। लेट्स सी कितना टोल हुआ है। ऐसे तो बाकी गाड़ियों का कितना कट रहा है, 305, काफ़ी ज़्यादा है यार। वैलिड टैग, प्राइस कितना कटा मेरे को पता नहीं। मैसेज आता है वैसे मैं आपको बताता हूँ कितना कटा है, उसमें तो डिस्प्ले किया नहीं। सो आई रीच्ड, सो हम लोग पुराने मुंबई नासिक हाईवे पे आ चुके हैं। समृद्धि तक का सफ़र इतना ही था। लेट्स सी, अभी तो फ़िलहाल और 56 मिनट्स बता रहा है 45 किलोमीटर्स के लिए। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। ये जो मुंबई नासिक हाईवे है इस पे भी काफ़ी काम चालू है। रोड लगता है हाईवे वाइडनिंग का प्रोसेस चालू है। एईसी देखो, एईसी का क्या हाल हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 158 हो गया है। काफ़ी अपहिल था ना, और ऊपर से 100 के स्पीड पे क्रूज कर रहा था कंटिन्यू। एंड बाय द वे मैंने पूरा समृद्धि महामार्ग में सिटी मोड में चलाया है, रीजन लेवल 1 पे, बिकॉज वहाँ पे वॉशरूम ब्रेक लिया था, वहाँ पे मैं फिर इको में डालना भूल गया था। और इसी के साथ और एक टोल आ चुका है पुराने हाईवे का। लेट्स सी यहाँ पे कितना कटता है। तीन लेन है टोल में, दोनों बंद करके रखे हैं। बोलो इतना ट्रैफिक जाम हो रखा है, एटलीस्ट दो तो चालू रहने चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि मतलब काफ़ी ऑफ टाइम है। ऑलरेडी देखो कितना बजे, 10 बज चुका है ऑलरेडी। ये टाइम पे तो काफ़ी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, तो एटलीस्ट दो टोल तो खुला ही रहना चाहिए। कार के लिए है 145। रोड के कंडीशन के हिसाब से भाई 145 रुपये बहुत ज़्यादा है। काफ़ी ख़राब रोड है ये, मुझे पता है आगे भी ख़राब है। यहाँ पे शायद मेरा एग्जाम्प्ट नहीं होगा ईवी का, यहाँ पे कट नहीं वाला है टोल। ओ एंड बाय द वे, मैसेज आ गया, समृद्धि महामार्ग पे कोई भी चार्जेस नहीं कटे अपने ईवी गाड़ी के। सो वी हैव ट्रैवल्ड ऑन समृद्धि महामार्ग फॉर फ्री। समृद्धि महामार्ग पे कोई भी टोल नहीं लगा है। वो मैसेज दिखाते दिखाते देखो और एक मैसेज भी आ गया, ये 145 वाला, ये कट गया है फास्टैग से। अभी जो है और 10% यूज़ कर लिया है बैटरी, which is 49, which is at 49%, and the distance we have traveled is 153 kilometers with an AEC of 155, and we have still 31 kilometers to go. Range is 148 kilometers. Inside you,
conscious. I recognize your false confidence and calculated promises. सो गाइस आई हैव रीच्ड नासिक और मैं आ चुका हूँ साधना मिसल पे ब्रेकफास्ट के लिए, और यहाँ पे मेरी गाड़ी चार्ज भी होगी. देयर इज़ अ 60 kilowatt hour DC fast charger by Charge Zone here. So you can have your breakfast here, and in the meanwhile you can charge your car. So एक कार लगी हुई है बाजू में, नेक्सॉन ही है, विच मीन्स कि चार्जिंग थोड़ा स्लो होगा, बट इट्स ओके ना. ब्रेकफास्ट करते करते थोड़ा बहुत हो जाएगा चार्ज. एंड स्टैट्स की बात करूँ तो वी हैव रीच्ड with 39% of battery left, and we have traveled 192 kilometers with an AEC of 147. I know AEC थोड़ा ज़्यादा है, but since we cruised at 100 kmph on समृद्धि महामार्ग, it's quite acceptable. I mean, like अगर आपके पास बैटरी पैक है और रेंज भी ज़्यादा है तो why not like use it and you can save your time. So apparently RFID card not working. I'll have to reconnect the charger and I'll start it by the mobile app. भाई साहब अभी जाके चार्जिंग स्टार्ट हुआ है. गन भी वॉज नॉट वर्किंग. गन ए में इनकी चार्जिंग दूसरी गाड़ी की ख़त्म हुई, जब जाके मैंने मेरी गाड़ी चार्ज पे लगाई. नाउ इट इज स्टार्टेड. ऑलराइट गाइस, आई एम डन विथ माई ब्रेकफास्ट. बैटरी जो है 93% चार्ज हो चुकी है. टोटल टाइम इज़ 39 minutes and I started at 40%. तो गाइस मैंने 93% पे चार्जिंग स्टॉप कर दिया है बिकॉज इट विल बी इनफ फॉर मी टू रीच होम. सो 40 से 93% विच इज़ 53%, यानी आई हैव पेड 578 फॉर 53% चार्ज, and it took around 38 minutes, approximately 40 minutes to charge. Time to head back to home. Right now it's showing me Economy a range flight of 294 activated. kilometers in 93% charge. So we covered 192 kilometers with an EC of 147 watt hours. So EC अभी आते वक्त थोड़ा ज़्यादा था बिकॉज जो एलिवेशन है वो इगतपुरी तक बहुत ज़्यादा रहता है और क्रूज़ भी ज़्यादा स्पीड पे किया था हमने. सो अभी रिटर्न जाते हुए रिटर्न जर्नी का भी देख लेते हैं कि क्या AC मिलता है, सिंस इट विल बी मेजरली अ डाउनहिल स्ट्रेच. So it's showing me 4 hours to reach Mumbai, and which is 180 kilometers. Reach time is 4:27 p.m. Let's hit the road.
अभी जो है मैं आगरा मुंबई हाईवे पे हूँ. 30 किलोमीटर्स तक यही हाईवे रहेगा. उसके बाद इगतपुरी इंटरचेंज से हम लोग समृद्धि महामार्ग ले लेंगे. Cause I'm rolling on shrooms, skin shine like I'm fresh about the pool. The diamonds, my God. Airplanes on the roof, body get high like a balloon. So guys, we have reached इगतपुरी इंटरचेंज. यहाँ से लेफ्ट लेके वी आर गोइंग टू टेक समृद्धि महामार्ग. अगर आप ओल्ड हाईवे से जा रहे हो तो आपको 19 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे. So guys, we are back on Samruddhi Mahamarg, and like before, I'll set my cruise control at 100 kmph. ऑलराइट गाइस, कालवा बीच क्रॉस कर रहा हूँ. एंड जो मेजर कंजेशन वाला पार्ट था दैट इज़ ओवर. अब जो है सीधा पवई वाले रोड पे हीरानंदनी साइड पे अगर ट्रैफिक मिला तो मिला, बक इसके आगे और ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आई होप सो. अगर स्टैट्स की बात करूँ तो वी हैव यूज्ड 40% एंड वी हैव ट्रैवल्ड 158 किलोमीटर्स with an EC of 118. We have 52% battery left and the range is 191 kilometers, and we have to go approximately 27. So guys, I have reached Powai. यहाँ से मेरा घर is more 10 kilometers. Google Maps is showing 33 minutes.
So guys, I have reached home with 45% of battery left, and we have traveled a distance of 186 kilometers with AEC of 119. So when we translate this into range, we can easily say that we get 370 kilometers in our Nexon EV 45 kilowatt hour battery pack. Total distance is 379 with AEC of 133 kilometers. So I've used less than 50% battery to reach from Nashik to Mumbai. So guys, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ईवी कंटेंट. अगर आपने भी सिमिलर ट्रिप किया है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना रेंज मिला है. अंटिल नेक्स्ट टाइम, ड्राइव सेफ.